Hello everyone, welcome to our channel The Commerce Catalyst. Today we are going to start the bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. So what is the bank reconciliation statement? Find the region difference between cash book and passbook. Find the region difference between find the region find the region difference between difference between between cash book and pass. So first you have to understand what is cash book and what is passbook. You have to understand what is cash book and passbook. Why need bank reconciliation statement? Because the difference between cash book and passbook. So in cash book, in cash book, in cash book, who is authority to correct only accountant makes make corrects. In passbook, in passbook, in passbook, the bank person, bank person has have authority to correct. So not a accountant head holder. Accounts, not a accounts holder, not a not a account holder. तो क्या हमने देखा? हमने ये देखा कि ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये क्यों जरूरी पड़ता है? बिकॉज जो डिफरेंस होते हैं फिगर्स का, अमाउंट का, किसके, कैश बुक के और पासबुक के बीच में, उसको सही करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी। अब हम ये जो लिखे हैं कि कैश बुक में क्या है, इन कैश बुक हु इज अथॉरिटी टू करेक्ट इट, कौन इसको करेक्ट करने का किसके पास अथॉरिटी है? ओनली अकाउंटेंट, जो मेक करेक्शन। अकाउंटेंट जो है वो करेक्शन करता है अपने अकाउंट को, कैश बुक को। लेकिन पासबुक को कौन करता है? जो पास बैंक के पर्सन्स हैं उनके पास ही अथॉरिटी होता है किसको, इसको करेक्शन करने के लिए, न कि एक अकाउंट होल्डर। अब ये है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैश बुक किसके पास होता है और पासबुक किसके पास होता है। तो पासबुक और कैश बुक आपके पास तो होता है, पासबुक भी आपके के पास होता है, लेकिन पासबुक में आपके पास अथॉरिटी नहीं होता है। पासबुक में आपके पास अथॉरिटी नहीं होता है कि आप इसको कुछ कर सकें।
अथॉरिटी नहीं है, ये जस्ट आपके पास रहेगा, लेकिन आप इस पे कुछ लिख नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। व्हाई? बिकॉज यू हैवंट अथॉरिटी। लेकिन कैश बुक में आप अपने बुक्स में करेक्शन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले ये समझना होगा आपको, और वेरी सिंपल वे है, बहुत ही आसान तरीका है कि जैसे मैं एग्जांपल पे आपको बताऊंगा अभी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो, कि आप सिर्फ एक चीज सोच लोगे तो ये चैप्टर बन जाएगा। और ये क्या सोचना है? ये सोचना है कि हम कहाँ से जा रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है? कैश बुक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है? कैश बुक है, क्योंकि जिस पे हम कुछ कर सकते हैं उसी को हम अपना मान सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास कैश बुक है। और पासबुक क्या है? बैंक का है। तो जब भी हम करेक्शन करेंगे तो क्वेश्चंस को देखेंगे, और क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि बैलेंस क्या दिया हुआ है। सपोज दैट कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो जहां से हमको दिया गया है, जो हमारे पास है, उससे हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल पे बताएं हम कि सपोज करें कि हम यहाँ पे हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें मैरिज पार्टी में जाना है। तो मैरिज पार्टी में जाने के लिए हमें क्या करनी होगी? मैरिज पार्टी के जैसे ड्रेसअप करना होगा। तो जब हम मैरिज पार्टी के जैसे ड्रेसअप, इसका मतलब ये हुआ है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, यानी मैरिज पार्टी में। जैसे लाइक अगर हम घर से ऑफिस जा रहे हैं तो हमें क्या सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो हम ऑफिस के जैसे ड्रेस पहनते हैं, वहां डिसिप्लिन मेंटेन करनी। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा रहा हूं, तो अगर स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा रहा हूं तो हम क्या सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब हम ग्राउंड पे जाएंगे, तो ग्राउंड पे जाने के लायक जो ड्रेसेस होंगे उसको पकड़ के, बस ये दिमाग में रखिए कि हमें कहाँ जाना है और वहां क्या होगा, क्योंकि जहां जाना है वहां का क्या सिचुएशन है, वहां किस तरह से हमें रहना है, इसको सोच अगर ये रहेगा तो ये चैप्टर जो है वो जीरो है। इसके लिए और किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना समझो कि जैसे सपोज मैं अभी आपको एक, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मेट बताते हैं आपको इसको बनाने का, और ये चैप्टर फिनिश। वैसे एक फॉर्मेट हमने बनाया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। ये हमने एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। अब यहां हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। अब जैसे इसमें हमने एक ये बना दिए और एक हमने ये बना दिए। अब नाउ यहाँ हमने डेट, particulars, amount, rupees, amount, rupees. We have question given, balance as per passbook, balance as per cash book, balance as per cash book. This is the format: date, particulars, amount, amount. बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको क्या दिया हुआ है? 12,500। आप यहाँ पे लिख दिए कि 12,500, ये आपको बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक का बैलेंस इट मींस डेबिट।
ये आपको गिवन द क्वेश्चन, बैलेंस एज पर कैश। अब हम क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक लिखना है ऐड, और यहाँ हमें लिखना है लेस। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कैश बुक, बैलेंस एज कैश बुक। मैंने क्या बोला था आपको कि हमें कहाँ जाना है, इसका अर्थ ये है, इट मीन्स कि अगर आपके पास कैश बुक दिया है, इट मीन्स आपको क्या दिया है, कैश बुक है आपके पास, यानी कैश बुक से हमें कहाँ जाना है, पासबुक में। अब जैसे क्वेश्चन है सपोज कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू हो गया। तो जब चेक इशू हो गया तो आपने क्या किया, अपने कैश बुक में आपने कैश बुक को माइनस कर दिया, कितने से, 6000 से। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब आपने चेक इशू किया तो उस समय में आपने ये सोचा कि ये 6000 जो है वो हमारे कैश बुक से कम हो गया, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, इसीलिए वो पैसा जो है वो हमारे बैंक में अभी भी बढ़ा है। इसका मतलब कैश बुक से अगर हम पासबुक को देखेंगे, क्योंकि हमें कैश बुक है तो इसका मतलब पासबुक को देख के करेंगे, हमें पासबुक के पास जाना है। तो कैश बुक से अगर हम पासबुक के पास जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हमें दिखाई दे रहा है कि पासबुक जो है अभी भी बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये 6000 कहाँ लिख देंगे, इसमें लिख देंगे, जहाँ पे हम ऐड लिखे हुए हैं वहां पे 6000 लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे चेक issued but not presented for payment, यानी वहां पे विड्रॉ नहीं हुआ है, तो पासबुक जो है हमारा बड़ा ही हुआ है, और यहाँ पे चेक हम इशू करते तो हम अपने कैश बुक में ये मान लिए उस डेट को कि हमारा 6000 यहाँ पे कम हो गया। सेकेंड, अगर ऐसे रहे कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड, हमने क्या किया कि चेक डिपॉजिट कर दिया, इट मीन्स हम क्या समझ लिए कि हमारा जो कैश बुक है वो बढ़ गया है, लेकिन चेक तो डिपॉजिट किया, लेकिन उस डेट को, इट मीन्स 31 मार्च को वो पेमेंट जो है वो हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ था। तो क्रेडिट नहीं हुआ है, इट मीन्स हमारा जो पासबुक है वो क्या है, घटा हुआ है, मतलब वहां पे लेस है, जबकि हम 9000 से यहाँ पे बढ़ा दिए हुए हैं। तो जब ऐसे होंगे तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि चेक डिपॉजिटेड ₹9000 बट नॉट credited या not collected, whatever, not collected in bank। इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम 9000 the bank had wrongly debited the account of Gautam by ₹500,000 which was rectified after 31st March 2024। क्या बोला कि the bank had wrongly debited on account of Gautami by ₹5,000 which was rectified after 31st March, मतलब 31st मार्च के बाद ये रेक्टिफाई हुआ। लेकिन हम कहाँ से जा रहे हैं, कैश बुक से कहाँ जा रहे हैं, पासबुक के पास, लेकिन पासबुक 31 मार्च को क्या हुआ है, 5000 से डेबिट हुआ है, यानी 5000 से कम हुआ है। तो हमें क्या, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट इसका सिंपल सा प्रिंसिपल, सिंपल फंडा है यही कि आपको ये देखना है कि आपको बैलेंस क्या दिया हुआ है इन क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन मीन्स पापा एंड मम्मी, जो बोले वही करो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 12500, और हम कैश बुक से कहाँ जा रहे हैं, पासबुक के पास। तो पासबुक के पास जब हम जा रहे हैं तो पासबुक के पास वहां हम क्या देख रहे हैं, पासबुक के पास हम देख रहे हैं कि 5000 जो है बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया हुआ है, किसके, गौतमी के बुक में। ये जो बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, गौतमी का। तो इन द बुक्स ऑफ गौतमी, बुक्स ऑफ गौतमी के अकाउंट में क्या हो रहा है, 5000, यानी 5000 लेस हो रहा है। तो यहाँ पे सीधे लिखना है, यहाँ पे सिंपल सा कि बैंक
wrongly debited how much rupees 5,000। ये 5,000 यहाँ पे फर्स्ट क्या था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया, इसका मतलब कैश बुक ने अपने आप को ये मान लिया कि मेरे कैश बुक में से इतना पैसा लेस हो गया है। तो हम कैश बुक से कहाँ जा रहे हैं, पासबुक के पास। तो पासबुक में क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, तो हमने इसको प्लस कर दिया। वाई, बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि आपको कहाँ जाना है, और तो कैश बुक से पासबुक के पास जाना है। हमने ये बोला था कि सिंपल थ्योरी यही है कि आप जहां जा रहे हैं उस तरह से बन के आपको जाना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैरिज में पार्टी में जाना है तो आपको उस तरह से ड्रेसअप होकर जाना पड़ेगा। अगर आप एक ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको उस तरह से जाना पड़ेगा। अगर आप एक स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, फील्ड में खेलने के लिए जा रहे हैं, तो उस तरह से करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये अपने माइंड में रखिए। ये चैप्टर जो है ना वो एकदम जीरो है, इसमें कुछ और चीज नहीं है। अभी ये बेसिक्स है, इसके बाद इसमें एडवांस बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए। लेकिन रूल्स यही रहेगा, चाहे वो एडवांस क्वेश्चंस भी रहेंगे ना, तो वहां पे रूल्स यही रहेंगे। जस्ट सोचने का तरीका हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट कर देना पड़ेगा। सिंपल सोच रहे हैं, अगर हार्ड चीज आएगा तो उसको करने के लिए थोड़ा सा क्या होना होगा, थोड़ा ऑपोजिट होना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही कि आपने क्या देखा कि बैलेंस एज पर कैश बुक है और हमको जाना कहाँ है, पासबुक में। आपका पहला था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी हमने चेक को क्या किया था, जब इशू किया था तो हमने कैश बुक को लेस कर दिया था, लेकिन पासबुक अभी भी बढ़ा हुआ था, इसीलिए हमको इसको ऐड में कर दिए। दूसरा में हमने देखा था कि चेक डिपॉजिटेड ₹9,000 बट नॉट कलेक्टेड। चेक ने डिपॉजिट तो किया हमने, लेकिन अभी तक वो बैंक जो था उसमें नहीं आया था, क्रेडिट नहीं हुआ था। उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि हमने इसको तो बढ़ा दिया था, लेकिन पासबुक घटा हुआ था, तो इसीलिए 9,000 से इसको हमने घटा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन ये था कि बैंक जो है रॉन्गली डेबिट कर दिया गौतमी को बुक में कितने से, 5,000 से। तो इसका मतलब है ऑन डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड डेप्रिसिएशन ऑल्सो, बिकॉज ऑफ ये डेट अगर ये रहता कि रिकंसाइल 31 मार्च को करेक्ट हो गया, फिर इस एंट्री की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती 5,000 की। बैंक अगर 31 मार्च को ही अगर सही कर देता, लेकिन क्या वहां पे एक वर्ड है दैट इज द आफ्टर 31 मार्च। सो ये आफ्टर के कारण से आपको ये एंट्री में 5,000 यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अब क्या हुआ कि बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब हम कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, तो पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है, तो हम इसको भी बढ़ा देंगे। हाउ मच, ₹2,000। जैसे बैंक चार्ज नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जैसे बैंक चार्ज है, बैंक चार्ज ने क्या किया, बैंक चार्ज कर लिया, इसका मतलब बैंक डेबिट हो गया। इसका मतलब पासबुक घटा हुआ है, लेकिन अभी भी कैश बुक बढ़ा हुआ था, यानी इसको हम क्या करेंगे, 300 से घटा देंगे। मतलब एक ही रूल है, करेक्ट। इसके बाद आते हैं कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर के द्वारा डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया गया पेमेंट 8,000। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया तो हमें तो मालूम नहीं है, तो कैश बुक से हम जा रहे हैं, तो पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है, तो यहां भी हम बढ़ा देंगे। डायरेक्टली हम इसको डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹8,000 इन बैंक बाय कस्टमर ने क्या किया, 8,000 को डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। डायरेक्टली डिपॉजिट किया, इट मींस हमारा बैंक जो है 8,000 से बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है। लेकिन हम कैश बुक से कहां जा रहे हैं क्वेश्चन में, बिकॉज बैलेंस एज पर गिवन क्वेश्चन, बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्वेश्चन मींस पापा एंड मनी, जो बोले वही करो।
तो इसका मतलब कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं तो कितने हैं, तो ये 8000 दिया, 8000 कर दो। अब है कि कैश डिस्काउंट अलाउड वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक। कैश डिस्काउंट अलाउड वाज रिकॉर्डेड, एक कैश डिस्काउंट है जिसको अलाउ किया है, क्या क्या है, लेकिन इसको डेबिट किया कहां पे, डेबिट साइड ऑफ द बैंक। तो कैश डिस्काउंट कौन दिया, अब सबसे पहले मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम कभी कंसीडर ही नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नेवर कंसीडर इन अकाउंट्स, बट कैश डिस्काउंट मस्ट बी कंसीडर इन। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट अलाउड वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, यानी बैंक कॉलम में कैश डिस्काउंट जो है वो क्या है, डेबिट किया गया है, यानी पासबुक घटा हुआ है। लेकिन कैश डिस्काउंट अलाउड किया वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, यानी बैंक कॉलम में कैश डिस्काउंट को क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। तो अलाउ किया गया है तो उस सिचुएशन में क्या हुआ है कि ये 200 से घटा हुआ है, तो हमें भी कैश बुक से पासबुक में जा रहा है, तो इसको भी हम घटा हो गया। अब सिंपल सा ये तीनों एंट्री को हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कर लेंगे। अब ये हो गया 8000, 10,000, 16,000, यानी आपका 16,000 यहाँ हो गया। इसको आप करेंगे, ये कितना है 9,000, 5,000, 14,000, यानी 14,500, 14,000, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, 14,500। अब अगर हम ये बैलेंस इंपैक्ट देखते हैं तो 16,000 प्लस में है, 14,500 माइनस में है, इसका मतलब बैलेंस क्या है, पॉजिटिव, यानी ऐड में कितना चला जाएगा 1,500। अब 1,500 को अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14,000, जो आपका क्या दिखेगा, बैलेंस एज पर पासबुक। माय डियर फ्रेंड, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स है। ये आपको कहीं भी लगेगा, ऑफिस में भी लगेगा जब आप काम करोगे, या एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। और ये बेसिक चीज़ अगर समझ जाएंगे तो मेरा ये मानना है, बिलीव ऑन मी, कि अगर आप ये सिर्फ समझ गए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको जाना कहाँ है, आपको अगर मैरिज पार्टी जाना है तो मैरिज जैसे डे, ऑफिस जाना है तो ऑफिस जैसे डेज होंगे, स्पोर्ट्स खेलने जाना है तो उससे, इसका क्या कनेक्शन है इस चैप्टर से, तो सिंपल सी कनेक्शन है कि आपको ये देखना है कि हो क्या रहा है वहाँ पे। जैसे आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, तो आप पासबुक के पास जा रहे हैं, तो पासबुक के पास क्या हो रहा है, लेकिन ये किस सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन मैंने अभी बोला था कि अगर कोई एडवांस में क्वेश्चन आ जाएगा, या कोई ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, या इसी कैश बुक को डेबिट ना करके यहाँ पे ब्रैकेट में क्रेडिट कर दिया, यानी ओवरड्राफ्ट हो गया, इन दिस सिचुएशन क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, सिर्फ ये करना है कि जो अभी आपने सोच रहा था ना उसका उल्टा सोचना है। जैसे अभी सोच रहे थे कि कैश बुक से पासबुक जाते हैं तो पासबुक में क्या होता है वो करना है। जब ये आया जाएगा कि यहाँ पे ओवरड्राफ्ट वाली बात आ जाएंगे, अपोजिट आएंगे, तब हम सिर्फ यही सोचेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आपके अपने ही घर में सिचुएशन खराब रहेगा, ओवरड्राफ्ट मींस हो गया कि खराब होना सिचुएशन, जब आपके पास ड्रेस ही नहीं होंगे तो आप क्या ये थोड़ी सोचेंगे कि आप कहाँ मैरिज पार्टी में क्या पहन के जाएंगे, तब तो ये पहले सोचेंगे कि आप अपना यहाँ पे किस तरह से आप अपना कपड़ा पहन करके अपने ठंडा से बचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो इसलिए ये है कि ये ओवरड्राफ्ट जब रहेगा उसके लिए। अभी सिंपल सी है कि आप जब डेबिट पोजीशन में रहेंगे तो कैश बुक से पासबुक में कैसे जाना है, पासबुक में क्या सिचुएशन है उसके बारे में सोचना है, जहां जाना है उसके बारे में। लेकिन जब ओवरड्राफ्ट होंगे,
उस सिचुएशन में हमें वो नहीं सोचना कि हमको कहाँ जाना है, उस समय मुझे ये सोचना है कि हम अपने यहाँ पे घर में कैसे रहेंगे, उसके लिए सेफ्टी सब कुछ है कि नहीं है, वही सोचेंगे। तो इसका मतलब उस समय में कैश बुक में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचेंगे, तब भी आपका आंसर पूरा करेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।